तो आज हम सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 8वें का अथवा छूट गया था, तो आज हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद आगे क्वेश्चन में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा यानी आर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या लिखा है इसमें। x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखा है 14 और क्या लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है 4। ये आपको कौन सी विधि से बोला करने के लिए बोला, रैखिक समीकरण को हल कीजिए। रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। क्या आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, पर करेंगे कैसे? विलोपन। किससे करेंगे? विलोपन, क्योंकि इजी विधि होती है, ठीक है ना। तो ये समीकरण 1 रहेगा, क्या रहेगा समीकरण नंबर 2। यहाँ पे आंसर रहेगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को इलिमिनेटेड मेथड्स, कौन सा मेथड? इलिमिनेशन, ठीक है, इलिमिनेशन बोलते हैं को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो विलोपन विधि से करेंगे तो क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 4। घटाने पे लिख देना, सीधे क्या लिख देना, घटाने पे। जब घटाने पे लिखोगे तो देखो ये धन में है कि नहीं, पहला है धन में तो इसमें रहेगा, ये ऋण में है तो इसमें रहेगा, ये किसमें रहेगा, कट गया वाई वाई। ध्यान रखना कि इसलिए ऋण का नहीं है, क्या है धन का है, तो वाई वाई 2y और 14 में 4 जाए कितना आएगा 10, 2 1 कम 10 2 5 6, यानी y बराबर भैया आपका क्या आएगा 5 आएगा। और ये समान को कहाँ रख देंगे आप, समीकरण नंबर 1 में। कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y की जगह आप कितना रखेंगे 5, तो 14 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9। ये आपका आंसर हो गया, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है ना। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है, पहला नंबर हमारे कि यदि कोई हमारे पास क्या है ट्राइंगल है, क्या है दो ट्राइंगल है, क्या है क्वेश्चन नंबर ये आपका 9 है। कौन सा है 9। यदि हमारे पास दो ट्राइंगल है, मान ले सपोज मान लेते हैं एक तो ए बी है, दूसरा बी है, तीसरा सी, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्या है आर। तो नंबर पहला इसका होता है कि इसके जो संगत कोण होते हैं वो क्या होते हैं बराबर। क्या होते हैं, सभी संगत कोण क्या होते हैं भैया बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो कहने का मतलब एंगल ए किसके होगा, एंगल बी के, एंगल बी किसके होगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके होगा, एंगल किसके हो जाएगा आर के। और ये बताया जाता है कि सभी भुजाएं कैसी होती है, अनुपातिक। कैसी होती है, अनुपातिक। अनुपातिक माने होती है प्रोपोर्शनलिटी, यानी कहने का मतलब समानुपात में। कैसी होती है, तो यहाँ ए बी किसके उसमें रहेगा समानुपात में, बताओ तुम लोग। ए बी रहेगा पी क्यू, किसके रहेगा ए सी, किसके रहेगा पी आर के, और बी सी किसके रहेगा आपके क्यू आर के। ये आपका क्या है भैया, दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्रूव करके बताना है, ठीक है ना। थेल्स का प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय क्या लिखना है, कथन लिखना है। थेल्स प्रमेय का क्या कथन था भैया, समझिएगा। थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा था, कहा था कि यदि कोई त्रिभुज है हमारे पास, क्या है यदि कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज के हम क्या करते हैं, एक समानांतर क्या खींचते हैं, भुजा क्या खींचते हैं, समांतर क्या खींचते हैं, भुजा खींचते हैं। तो जो भुजा रहती है अन्य दो भुजाओं क्या करती है, समान अनुपात में विभक्त करती है। तो देखना इसका अथवा है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया लगता है, मेरे को लिखना चाहिए 10 बट मैंने लिख दिया 9, कोई बात नहीं, पहले 10 ही कर लेते हैं, बाद में 9 हो जाएगा। 9 में तो 9 तक तो लगता कल हो गया है, ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं। थेल्स प्रमेय है, क्या है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है, यदि हमारे पास यदि किसी त्रिभुज, क्या यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, क्या यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, क्या खींची जाए, कोई रेखा खींची जाए। यहाँ ए नाम है, यहाँ बी, यहाँ क्या सी, तो ये क्या करती है, इसका नाम इसका नाम एफ। यदि क्या, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर क्या खींची जाए, कोई रेखा खींची जाए, तो यह रेखा क्या करती है, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ए बटे ई बी और ए एफ बटे एफ सी। ये क्या है थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। किसमें चलते हैं 11 क्वेश्चन एकदम सिंपल है आपका। क्या कहता है, बिंदुओं P 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। P बराबर क्या दिया भैया आपका 2 और 3, और Q बराबर क्या दिया गया आपको 4 और 1 दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालेंगे, PQ के बीच की दूरी, क्या निकालेंगे PQ के बीच की
दूरी। दूरी का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का। अब इसमें देखिए x2 क्या होगा आपका, ये x1 है, ये y1, ये x2 है और ये क्या है y2। x2 क्या है आपका 4 है, x1 कितना है 2 और y2 कितना है 1 है और y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। 4 में 2 जाए कितना आएगा आपका 2 का स्क्वायर, 1 में 3 जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 क्या होता है भैया आपका 8 क्या होता है, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से 11 के। अथवे में x और y के बीच में एक संबंध स्थापित कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से कैसा है समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका एक वो निकालना है, मतलब संबंध प्रूव करना पड़ेगा x और y के बीच में। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 11 अथवा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का है r। ठीक है, क्या कहता है x और y बना लेते हैं, हमारे पास एक तो 2 बिंदु है हमारे पास, है कि नहीं है। यहाँ बोला क्या है हमारा बिंदु एक्स कमा लेते हैं, इसको कमा लेते हैं b। एक के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 7 है, क्या दिए गए हैं, और एक के क्या दिए गए हैं 3 5, है कि नहीं है। और जो x y है वो क्या है समान दूरी पे है, कैसा है जो बिंदु p है, क्या जो बिंदु p है वो ab से कैसी दूरी पे है समान दूरी पे, यानी कहने का मतलब ab ये जो p है क्या है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, क्या है मध्य बिंदु है ना। तो हम कह सकते हैं कि AB किसके बराबर होगा, AB किसके बराबर होगा PB के, होगा ना, PB कैसा समदूरस्थ है। और इसमें आप क्या लगा देंगे दूरी का फार्मूला, मैं लगा ही देता हूं। देखो ये x1 रहेगा, ये y1, ये x2 रहेगा, ये क्या रहेगा y2। तो x2 यानी x माइनस क्या रहेगा 7 का स्क्वायर, y2 रहेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर रहेगा। x1 का मान, ये y1 का मान, x2 का मान, ये y2 का मान। तो पहले होता है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी 7x, x1 कितनी है 7, y2 की y, y1 की 1। इसी प्रकार आप इसमें करेंगे, क्या आएगा देखिएगा, इसमें मानेंगे pb, तो इसमें क्या लिखिएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर और 5 माइनस y का हो जाएगा। अब इसमें आप a माइनस b का फार्मूला लगा दीजिए दोनों में, a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर सीधा 49 न लिख दूं, क्या मतलब माइनस 2ab यानी 2 सत्ते 14x, y का y स्क्वायर का 1 अद्वी y यानी 2y हो जाएगा, होगा समझना आगे। फिर इसमें क्या हो जाएगा करेंगे तो अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 पचम 25, y का y स्क्वायर 5 दूनी 10y हो जाएगा। अपन इसको जोड़ लेते हैं, पहले x स्क्वायर रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y और 49 से क्या होता है 50 हुआ। इसमें क्या करेंगे जब तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस 6x माइनस 10y और 25 ना क्या होता है 34, कितना होता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका रूट क्या होगा हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y धन 50, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस का क्या हो जाएगा 34, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस का 14x माइनस का 2y धन का 50, इस पार आएगा तो प्लस का 6x प्लस का 10y माइनस का 34 बराबर 0, माइनस का 14 है प्लस का 6 है तो कितना आएगा माइनस का 8x, और यदि 10 में 2y घटेगा तो क्या आएगा 8y, और यदि 50 में क्या 34 जाएगा तो क्या आएगा 16 बराबर 0। ऋण 8 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस y 8 दूनी 16 बराबर 0, ऋण 8 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा
तो ये आपका एक्स और वाई के बीच में संबंध रहा। ठीक है, समझ में आया? बस -8 जब कॉमन निकालेंगे तो 8 का 1 कम 8 रहेगा, 8 1 कम 8 और 8 दूना 16 रहेगा। ठीक है, और ये ऋण 8 कहां चला जाएगा 0 में, तो x - y - 2 = 0, तो x - y ये उस पास जाएगा तो क्या हो जाएगा x - y = 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहां की हो, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बिंदुओं ए बी और -a - b का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं पता है आपको? a, b -a, b का क्या निकालना है? मध्य बिंदु। क्या निकालना है? मध्य बिंदु का फार्मूला पता है? x बराबर होता है, यदि याद हो किसी को, x1 बटे 2, x2 का मान -a है और फिर कितना है a अपान कितना हो जाएगा 2, x बराबर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 2, यानी x बराबर कितना आएगा 0 आएगा। इसके बाद क्या बोला है, y बराबर क्या होगा y2 y1 अपान कितना हो जाएगा 2, तो y बराबर हो जाएगा y2 का मान b, फिर क्या होता है b बटे 2 यानी 2b, उसे तो कट गया तो y बराबर कितना आ जाएगा b, यानी हमारे जो होंगे x 0 और क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका आता अथवा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता। किस बिंदु के निकालना है निर्देशांक, जो इसको किस विभाजित में करता है 2:3 के अनुपात में बांटता है। ठीक है ना, इसको करते हैं। देखना इसमें क्या लिखा है, यहाँ पास एक रेखाखंड बना लेते हैं, इसका नाम रहेगा ए, इसका नाम क्या रहेगा बी, यहाँ पास बिंदु पी रहेगा, इसको किस अनुपात विभाजित करता है 2:2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ए के निर्देशांक कितना दे देता है -1 और 7 और इसके क्या दे दिया 4 - 3 और इसके निकालना है x और y। फार्मूला आप लोगों का होगा, क्या होता है पता है ना, विभाजन सूत्र x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस, ये m1 का मान है आपका, ये किसका है ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये क्या है y2। x बराबर m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, m2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है -1, और m1 m2 कितना है 2 धन 3, x बराबर कितना है 2 चौको 8 3 1 कम 3 5 और 5 बटे 5, 5 से 5 कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या निकाल देंगे y, क्या निकाल देंगे y का सूत्र क्या हो जाता है भैया m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, y बराबर m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 बटे कितना हो जाएगा 2 + 3, y बराबर 3 दूनी 6, 3 सते 21 बटे 5, y बराबर 15 बटे 5, 5 जाई y बराबर, यानी पी बिंदु के निर्देशांक 1 और 3 होंगे। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के कल से किए जाएंगे 13 नंबर से। ठीक है।